नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है संगीता ब्लॉग में। देखिए, मैं आ गई हूँ गांव में। ये खेत है। खेत किस चीज़ का है ये देखिए। यहाँ मूंग का खेत है। इसमें मूंग लगा हुआ है और इसमें फला हुआ भी है। देखिए, मूंग इस तरह से फलता है। ये देखिए, ये मूंग फला हुआ है और इसे मूंग ये तोड़ते हैं, इसी से दाल बनता है। और ये देखिए, यहाँ पर ये मूंग पक गया है। ये आपको दिख रहा होगा। इसको इस तरह से तोड़ लेते हैं और इसी में से मूंग का दाना निकलता है। देखिए, इस तरह से इसी की दाल बनता है। ये देखिए, इस तरह से ये देखिए, इस तरह से इसकी दाल निकलता है, साबुत वाली। और फिर ये जो दाल हम खरीदते हैं पीली पीली सी होती है, इसका छिलका उतार करके पॉलिश किया जाता है तो वो पीला पीला सा हो जाता है। वैसे लाइट येलो होता है ये। और बहुत ही टेस्टी बनता है ये। ऐसे भी गादा की तरह भी खा सकते हैं। इसको प्याज वगैरह डाल करके बना के खा सकते हैं। ये देखिए, इसमें जो पक गया है मूंग, उसको तोड़ा जा रहा है। दिखाना ज़रा जो तोड़े हो। ये देखो, ये देखिए, इस तरह से तोड़ते हैं और फिर इसको सुखा करके इसका दाना निकालते हैं। इसी तरह से पूरे खेत में है लगा हुआ है। देखिए, इस तरह से फलता है ये और इस तरह से पक जाता है। तो जो पका हुआ होता है उसको तोड़ लेते हैं। ये पौधा 1 महीने में तैयार हो जाता है फल फूल देने के लिए। 1 महीना में बहुत जल्दी फलने लगता है। कब तक ये फलता रहता है? कितने महीने तक देता है फल ये? 3 महीने तक फलता रहता है। ये 3 महीना तक फल देता रहता है और ज़्यादा इसको पानी की ज़रूरत नहीं होता है। बहुत कम पानी में होता है। बार बार पानी नहीं पटाना पड़ता है इसको। और ये देखिए, इसी खेत में तिल का पौधा है। जो तिल के लड्डू खाते हैं ना, इसी तिल के पौधे से तिल निकलता है। ये देखिए, फूल हो रहा है और यहाँ पर देखिए ये फल बन रहा है। जब अभी पका नहीं है ये, जब सूख जाएगा, ये देखिए इस तरह से जब ये सूखेगा तो इसमें से तिल निकलेगा। इसी से लड्डू बनाते हैं। ये देखिए कैसे तिल फल रहा है। ये सफ़ेद वाला तिल है। ये सफ़ेद वाली तिल है। तिल 2 तरह का होता है, काला तिल और सफ़ेद तिल। ये देखिए कितना अच्छा सा पूरा ये खेत है। सफ़ेद तिल लगा है और मूंग का लगा हुआ है। बिल्कुल हरा भरा है। बहुत देखिए, मिट्टी बिल्कुल सूखी हुई है पर पौधा सूखेगा नहीं। बहुत कम पानी की ज़रूरत होती है इसमें। ये देखिए, खेत में तोड़ा जा रहा है। ये देखिए, मूंगफली के खेत है और ये 1 महीने का पौधा मूंगफली का हो चुका है। इसमें देखिए फूल वगैरह आ रहा है। ये देखिए इस तरह से। ये देखिए, ये 3 महीने में मूंगफली तैयार हो जाता है उखाड़ने के लिए। ये गर्मियों का मूंगफली है। इसको वैसे गांव के भाषा में गर्मा मूंगफली बोलते हैं, जो गर्मियों में होता है। ये देखिए 1 महीने का पौधा है ये। और यहीं पे देखिए दूसरा खेत भी है। ये देखिए, इसमें मूंगफली लगा हुआ है। यहाँ पे पटा रहे हैं। देखिए, पाइप लगा हुआ है वहाँ पे खेत में, इसको पटा रहे हैं। और ये मूंगफली तैयार हो जाता है, 3 महीने में तैयार हो जाएगा। दूसरी सर्दियों में जो खाते हैं मूंगफली, वो बरसात में लगाई जाती है। तो वो बरसात में लगाते हैं, जो सर्दी में तैयार हो जाता है खाने के लिए। मूंगफली 2 तरह का होता है, 2 बार लगाई जाती है। वो मैं अभी कुछ दिन कुकिंग का वीडियो नहीं बना रही हूँ क्योंकि मेरी मदर का डेथ हो गया है। तो मैं मम्मी के घर आ गई हूँ, गांव आ गई हूँ पटना से। तो मैं वैसे फरीदाबाद में रहती हूँ, पटना मेरा मायके है, लेकिन गांव आ गई हूँ दादी के। तो कुछ दिन तक कुकिंग की वीडियो नहीं जाएगी। तो यहाँ पर मूंग का खेत लगा था और मूंगफली का। तो मैंने सोचा कि आपको मूंग और मूंगफली का खेत दिखाऊं कैसा होता है। तो इसलिए मैं आ गई हूँ। घर के बगल में ही, पास में ही है खेत। तो आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये खेत। इसमें पानी की भी बहुत कम ज़रूरत होती है, इतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं होता है। देखिए, खेत वैसे सूखा हुआ सा है। ये बगल वाला खेत जो दिखाई थी, इसमें ये तो गीला है। ये देखिए, अभी पटाए, इसको तराई कर दिए हैं, इसकी कर रहे हैं अभी। पर इतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं होता है। ये गर्मी का है तो इसमें इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होता है कि तुरंत मरने लग जाए। और
इसमें गर्मी सहने की शक्ति होती है, ये जो गर्मी के दिनों में होते हैं। और जो सर्दियों में होता है उसमें तो पानी वैसे भी कम देना पड़ता है, बरसात में ऐसे ही बारिश होता रहता है, बरसात में जो लगाते हैं। तो ये 2 महीने के बाद इसमें मूंगफली उखाड़ने के लिए तैयार हो जाता है। मूंगफली नीचे होता है ज़मीन में, जैसे ये है ना, अब मिट्टी के नीचे आलू जैसे होता है, उसी तरह से ये भी होता है, ज़मीन के नीचे होता है, दाने छोटे छोटे से दाने लगे होते हैं। तो उस तरह से उखाड़ते हैं। जब कच्चा होता है तो उसको खाएंगे ना, अब तो मीठा मीठा सा उसका टेस्ट लगेगा, और उसको भून कर भी खा सकते हैं। और फिर तैयार हो जाता है तो दाने भी निकाल करके खा सकते हैं। बहुत ही अच्छा और बहुत ही टेस्टी होता है।